Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will move on chapter number 10th of your book, and the name of the chapter is Natural Calamities. So, what are the things that we will discuss in this chapter? I give you a short summary of it. Okay. So, my dear kids, in this chapter, we will discuss about what are the natural calamities all about. नेचुरल कैलेमिटीज होती क्या है, कौन कौन सी टाइप्स की है, वी विल सी कौन कौन सी ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, जैसे फ्लड हो गया, सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सारी की सारी नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, फ्लड आने का रीजन क्या है, अर्थक्वेक आने का रीजन क्या है. ठीक है, तो ये सब देखेंगे. तो ये नेचुरल डिजास्टर्स की जितनी भी चीजें हैं, कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर होते हैं और उनका रीजंस क्यों आते हैं ये. ठीक है, और उनकी वजह से कितना सारा डिस्ट्रक्शन होता है, बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का. वी विल सी हियर. Okay, so these are the things that we have to discuss in this chapter, in this class. Getting my point? So let's start our chapter. Let's see what are the things that we will learn in the by this chapter. Okay, so let's start chapter number 10. Natural calamities is the chapter name. Okay, so let's start. The word natural come from the nature. So natural किससे आ रहा है, नेचर से. जो नेचर ने बनाया है, जो चीज नेचुरल है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. अगर हम या कोई ह्यूमन बीइंग चाहे कि अभी मैं अर्थक्वेक लेके ले आऊं, अर्थक्वेक ला सकते हैं, ऐसा कोई नहीं. फ्लड ला सकते हैं हम लोग, नहीं. दे आर नेचुरल. ये सब चीजें नेचुरल होती है. कहीं आंधी आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, ये सब चीजें नेचुरल है. सो इट इज नोन एज नेचर्स गिफ्ट, हम कह सकते हैं. सो द वर्ड नेचुरल कम फ्रॉम द नेचर विच हैज टू मीनिंग. सो इनके दो मीनिंग होते हैं. वन, इट इज ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट ह्यूमन मेड. It is also mean things that happen and are beyond our control. ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. These are the natural things, और we can say nature, है ना. नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना हम उसको रोक सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं. Okay, so they are called natural. Natural event that cause damage to the life and the property are called natural disaster, or we can say natural calamities. ऐसी चीजें, ऐसे नेचुरल इवेंट जो हमारी अर्थ को हमारी अर्थ को, हमारी लाइफ को, हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटीज और नेचुरल डिजास्टर. दोनों से बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, these include cyclone, flood, earthquake, volcano eruption, famine, drought, सुनामी, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा. सो ये सारे के सारे जो भी मैंने नाम लिए ना बेटा, ये सारे के सारे नेचुरल डिजास्टर है. सो चाहे मैं नेचुरल डिजास्टर बोलूं इसको या चाहे मैं नेचुरल कैलेमिटीज बोलूं, सेम बात है. अमंग्स ऑल दीज, फ्लड एंड अर्थक्वेक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडिया. इनमें से जितनी मैंने नेचुरल कैलेमिटीज आपको बताई है, इनमें से फ्लड एंड अर्थक्वेक दो ऐसे नेचुरल डिजास्टर जो आते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली इंडिया में आते रहते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का वी कैन से डिस्ट्रक्शंस होते हैं. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम फ्लड ही देख लेते हैं. सो लेट्स सी अबाउट फ्लड. बाढ़ आ जाना जिसको कहते हैं, है ना. देखो वहां उत्तराखंड साइड बाढ़ आ गई, नॉर्थ ईस्ट साइड बाढ़ आ गई. तो बाढ़ क्या है, बाढ़ क्यों आती है, क्या रीजन है इसके पीछे, लेट्स सी. फ्लड इज द ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर वाटर ऑन द लैंड. जब पानी ज्यादा फ्लो होने लग जाए, ओवरफ्लो होने लग जाए, दे आर नोन एज फ्लड. इसको फ्लड कहते हैं. पानी की एक लेवल है, इस लेवल से अगर वो ज्यादा बहने लग जाए सो मीन्स फ्लड आ गया. ठीक है, फ्लड आर यूजुअली कॉज्ड बाय वेरी हैवी रेनफॉल and that cause a river to overflow its bank and the water spread to the surrounding areas. यहाँ पे क्या ओवरफ्लो हो जाता है वाटर का, इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है जिसकी वजह से जो पानी का वी कैन से जो उसका रूट था वो फैल जाता है, वाइडर हो जाता है, जिसकी वजह से उनके आसपास के एरिया तो सबसे पहले इफेक्ट होते हैं. ठीक है, a flash flood is a quick flood caused by a sudden cloud burst और थंडरस्टॉर्म. फ्लैश फ्लड के एकदम से जो फ्लड आ जाता है जिसकी वजह से अचानक से बादल फट गया,
थंडर स्टॉर्म हो गया जिसकी वजह से फ्लड आ जाता है। ये इस पे पहले कोई वार्निंग नहीं होती, एकदम से हो गया ये, तो दे आर नोन एज फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स हैपन इन माउंटेनियस रीजन, ज्यादातर माउंटेनियस रीजन में आपको ये फ्लड देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आप ये समझिए, फ्लड इज कॉज्ड बाय द हेवी रेनफॉल। जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो फ्लड आता है। ठीक है, अब देखते हैं कॉजेज ऑफ फ्लड। फ्लड के क्या क्या रीजन है, फ्लड किस किस वजह से आते हैं, लेट्स सी। फ्लडेड आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजंस यहाँ पे लिखे गए हैं, इन रीजंस की वजह से फ्लड आता है। ठीक है, बाढ़ आती है। फर्स्ट है लैक ऑफ वेजिटेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। आपका वेजिटेशन जितना कम होगा, डिफॉरेस्टेशन जितना ज्यादा होगा, उनकी वजह से फ्लड आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक कॉज है कि अगर आप पेड़ काटते जाओगे तो फ्लड के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या है कि ट्रीज होल्ड करके रखते हैं। अब ट्रीज ही नहीं होंगे तो सारा का सारा डिस्ट्रक्शन होगा। द कोलैप्स ऑफ डैम्स बिल्ड अक्रॉस अ रिवर। कोई डैम का कोलैप्स हो जाना, इसकी वजह से भी आ जाता है फ्लड। फ्लड कैन ऑकर व्हेन अ कोस्टल एरिया इज हिट बाय अ ह्यूरिकेन। जब ह्यूरिकेन आ जाता है ना, तो तब भी आ जाता है फ्लड। सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो ऑन माउंटेन ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में बहुत ज्यादा अमाउंट की स्नो मेल्ट हो गई है तो फ्लड आ जाएगा। साइक्लोन एंड सुनामी इन अ कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया में साइक्लोन एंड सुनामी आ जाती है तो फ्लड आएगा। तो ये कुछ रीजंस है बेटा जिनकी वजह से फ्लड आता है। ठीक है, आप देखते हैं आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। फ्लड तो आ गया, हो गया, अब उसके बाद क्या होता है, कितनी सारी चीजें चेंज हो जाती है। लेट्स सी। ड्यूरिंग अ फ्लड वाटर एंटर्स हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स। फ्लड के टाइम पे पानी हर जगह पड़ जाता है, बड़े से बड़ा घर हो, बिल्डिंग्स हो, अच्छी खासी बिल्डिंग्स को भी तबाह कर जाता है वो। एग्रीकल्चर लैंड इज डिस्ट्रॉय। एग्रीकल्चर लैंड तो कुछ बचता ही नहीं, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। पीपल एंड एनिमल्स आर ड्रॉन। एनिमल्स, पीपल, सब दे डाइड। ओके, इलेक्ट्रिक पोल्स आर अपरूटेड। सोचिए, इलेक्ट्रिक पोल्स को हटा दिए, खंभे तक उड़ा देते हैं, है ना। वाटर सप्लाई एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज इफेक्टेड। कोई तब कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट फैसिलिटी सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। देयर कैन बी आउटब्रेक ऑफ डिजीजेज लाइक कॉलरा, जॉन्डिस, डेंगू एक्सेट्रा ड्यू टू द वाटर लॉगिंग। और ये फ्लड की वजह से वाटर लॉग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस भी फैल जाती है। सोचिए, एक फ्लड की वजह से कितनी सारी चीजें हो जाती है। हेल्थ में दिक्कत हो गई, बिल्डिंग्स का कोलैप्स हो जाना, और भी बहुत सारी चीजें। द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया इज उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू एंड पंजाब। ये कुछ ऐसे एरिया जहां पे फ्लड ज्यादा आता है, ये फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं। ठीक है, हाउएवर वी कैन कंट्रोल फ्लड बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, और पता है कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करके, क्योंकि जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे, प्लांट्स, ट्रीज फ्लड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, द रूट्स ऑफ द ट्रीज एब्जॉर्ब द वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड वाटर फॉर स्प्रेडिंग फास्ट। रूट्स क्या होती है, वाटर को होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से वो स्प्रेड नहीं होते, तो पानी क्या एकदम से स्प्रेड नहीं हो पाता है। इसकी वजह से प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इफ यू वांट टू stop the flood. Okay, to slow down the speed of water, especially dams can be built. पानी की जो स्पीड को कम करने के लिए, इसलिए तो मेन पर्पस डैम का होता है। ठीक है, सो ये कुछ रीजंस होते हैं जिससे वी कैन से कि एक बाढ़ आने के बाद कितनी सारी चीजें इफेक्ट होती है ना। आपकी लाइफ, आपकी प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड, आपकी बिल्डिंग, सब कुछ कोलैप्स हो जाता है ना, कुछ नहीं बचता उसके बाद हाउ वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर फ्लड। फ्लड आने से पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या क्या चीजें आप पहले से रेडी करके रख सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर फ्लड इन द फॉलोइंग वेज। कुछ आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, लिस्ट लिखी हुई है, ये सब तरीके हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। फर्स्ट है बेटा, कीप फर्स्ट एड किट, टॉर्च, मैच स्टिक एंड स्टॉक ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर रेडी। अपने पास जो एसेंशियल चीजें होती है, मेन आपकी फर्स्ट एड, मेडिसिन, आपके कुछ खाने पीने की चीजें, वो भी ड्राई, है ना, वो अपने पास रिजर्व करके रखिए। उसके बाद लीव द एरिया एज सून एज पॉसिबल। आपको पहले, आजकल तो सब कुछ टेलीकास्ट हो जाता है ना, पहले से वार्निंग आ जाती है कि इस एरिया में फ्लड आने वाला है, तो फ्लड आने से पहले उस एरिया को छोड़ दीजिए। उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स एंड केबल्स बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशंस। आप जितने भी पोल्स, खंबे होते हैं ना, इलेक्ट्रिक जितनी भी चीजें, उनसे दूर रहिए, कोशिश करिए उनके आसपास ना आए। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन
क्यूचन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। Switches off and unplug all the electrical appliances if the flood water enter our house. आपके जितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसको हटा के रखिए, कोई भी बिजली में नहीं होनी चाहिए चीजें, क्योंकि पानी आ गया ना तो उससे पूरा का पूरा घर में इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है फिर, है ना। So avoid driving through the flooded area as we might get stuck in the water. आप उस एरिया में नहीं ड्राइव करिए जहां पे पानी या फ्लड आने के चांसेस है। Avoid swimming in or drinking flood water. Flood water को कभी पिए मत, स्विमिंग मत करिए, it's dangerous. It may contain sewage or other pollutants, क्योंकि वो पानी it's not clear, it's not safe, it's not clear water. They have pollutants in itself. Okay, so these are the things you can do before the flood is coming. Flood आने से पहले these steps if you are taking, so maybe your life is safe as compared to the others. Okay. तो ये फ्लड का हो गया। सो फ्लड का हमने पूरा अच्छे से क्लियर किया। अब फ्लड का ही ऑपोजिट आ गया यहाँ ड्रॉप। ड्रॉप क्या, सूखा पड़ जाना। यहाँ क्या हो गया, सूखा पड़ गया। सो अब क्या है इसमें क्या होगा, देखिए फ्लड में बहुत ज्यादा रेनफॉल की वजह से फ्लड आ गया। ये होगा कि रेनफॉल ही नहीं हो रही यहाँ पे, है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे पानी की इतनी स्कार्सिटी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। सो व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अ ड्रॉप ऑकर, तब यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, सूखा पड़ जाता है जब रेनफॉल नहीं हो रही है काफी लंबे समय तक। ड्रॉप अफेक्टेड प्लांट्स, एनिमल एंड द लाइव्स ऑफ पीपल। ये जो सूखा पड़ने से ना ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ इफेक्टेड होती है, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स की। फार्मर फेस प्रॉब्लम विद लाइवलीहुड as they dependent on the crops they produce. Of course farmer की लाइफ सबसे पहले इफेक्टेड होती है, क्योंकि फार्मर्स के लिए बारिश इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि बारिश अच्छी होगी उनकी एग्रीकल्चर अच्छा होगा, उनके क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले सूखा पड़ने से फार्मर की लाइफ इफेक्टेड होती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसा पूरा का पूरा लैंड हो जाता है। सो व्हेन अ ड्रॉप टेक प्लेस, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया डाइज एंड द क्रॉप फेल, क्रॉप सब फेल कर जाते हैं। This lead to the shortage of food leading to famine. ये feminine situation होगी, feminine situation, famine situation। क्यों famine situation क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे shortage of food हो गया, खाना ही नहीं कुछ उगेगा, crops ही नहीं उग पाएंगे। So the drought prone regions of India are महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात एंड राजस्थान। ये कुछ एरियाज है जहाँ पे ये ज्यादा होता है। So how we prevent ourselves, आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो हाउ वी प्रिवेंट, फर्स्ट इज डेवलपिंग इरिगेशन फैसिलिटीज बाय बिल्डिंग डैम्स। इरिगेशन फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आपके पास पानी हो ताकि आप अपने क्रॉप्स को दे सकें। ग्रोइंग ड्रॉप रेसिलिएंट क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, मेज एंड सोरगम। तो ये ऐसे क्रॉप्स है जिनको इतना पानी चाहिए नहीं होता, तो ऐसे क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हो। Spraying water on the base of the plant so that less water is used. स्प्रे करिए प्लांट्स पे, क्योंकि स्प्रे करने से ना पानी कम लगता है एज कंपेयर टू अगर आप ऐसे करके डालेंगे। नेक्स्ट, adopting modern techniques like rainwater harvesting so that water stored in a monsoon can be used in tough times. आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके रखिए, क्योंकि देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या है, ये जो बारिश का पानी कब यूज में आ जाए वी डू नॉट नो, सो इट्स बेटर टू स्टोर this type of water. Getting my point? Clear? So these are the steps that you can follow. Okay? Now we will see about the earthquake. Earthquake आता है, भूकंप के झटके, है ना, shaking of earth is known as earthquake. So ये क्या होता है, इससे कैसे अपने आप को बचाएं? Let's see. Earthquake is the most disastrous natural calamities for mankind. ये सबसे खतरनाक है earthquake, है ना। ये earthquake की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफन एन earthquake mean a little ground shaking for a few seconds and nothing very seriously happen. अगर थोड़ा बहुत शेकिंग हो रहा है अर्थ से, ये इतना सीरियस नहीं है, इससे कोई डैमेज नहीं होगा। बट अगर ज्यादा इंटेंसिटी हुई earthquake की तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। So in case of severe earthquake, the tectonic plates that make up the surface of the earth move apart, bumping into each other or side under each other. earthquake में क्या होता है, सिर्फ दो प्लेट्स आपस में आके टकराई और एक ऊपर चली गई एक नीचे हो गई, तो यहाँ earthquake आएगा। फिर क्या आएगा, earthquake. This movement tears apart the surface of the earth. ये क्या करेंगे, हमारी अर्थ के सरफेस को टीयरिंग कर देंगे, है ना, जिसकी वजह से हमारा अर्थ शेक करने लगेगा।
द अर्थ एक्सपीरियंस मिलियन ऑफ अर्थक्वेक एवरी ईयर। हर साल हमारे अर्थ में बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर माइनर एंड सो वी डू नॉट फील इट। कुछ कुछ अर्थक्वेक बहुत माइनर होते हैं, बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जिसको हम फील भी नहीं कर पाते, बट वी कैन गेट टू एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग वंस। कभी कभी जब स्ट्रॉन्ग वंस आते हैं ना, जब खतरनाक, उससे बहुत ज्यादा डिफेक्ट होता है हमारी अर्थ पे। सो अर्थक्वेक आर द नेचुरल डिजास्टर एंड टेक द ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ सरप्राइज। दे ऑकर सडनली एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल। और ऐसे अर्थक्वेक को पहले से प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, एकदम सडन आ जाएंगे ये। ओके चलिए, अब अर्थक्वेक के कुछ पॉइंट्स देखते हैं जहां पे अर्थक्वेक आते हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं। सबसे पहला, द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड, जहां जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। द पॉइंट जस्ट अबव द फोकस इज नोन एज एपिसेंटर। देखिए फोकस क्या है, जैसे हमारे जमीन के नीचे का एरिया, जैसे ये हमारे जमीन के नीचे का ये एरिया, यहाँ पे अर्थक्वेक आया जमीन के नीचे, यहाँ पे दो प्लेट आपस में टकराए, ये एरिया को हम कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे बेटा? फोकस। अब फोकस के ही बिल्कुल परपेंडिकुलर हम ऊपर देखें तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा एरिया? एपिसेंटर। इस एरिया को बोलेंगे एपिसेंटर। ठीक है, सो दो चीजें आपको क्लियर होगी। फोकस, द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड, जहां जिस पॉइंट से अर्थक्वेक आ रहा है वो है हमारा फोकस एरिया। द पॉइंट जस्ट अबव द फोकस, ये पॉइंट जो फोकस के बिल्कुल ऊपर है, इसको क्या कहेंगे हम? एपिसेंटर। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर। सो ये जो एपिसेंटर, क्योंकि एपिसेंटर वाला जो पॉइंट है ना, ये ग्राउंड पे लगता है। कहां पे लगता है? ग्राउंड पे। सो ये ग्राउंड पे लगता है। इस एरिया के आसपास के एरिया ना काफी इफेक्टेड होते हैं, किससे? अर्थक्वेक से। सो जो एपिसेंटर के आसपास का जो एरिया होगा ना, वहां पे अर्थक्वेक का वी कैन से इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उसके दूर वाले एरिया से। ठीक है, तो ये है दो चीजें, फोकस एंड एपिसेंटर। So my dear kids, we will discuss about focus and epicenter. So these two are clear to you? Okay. Now my dear kids, we will see about other things. जैसे कि the study of the earthquake is known as seismology. Seismology क्या होती है? Earthquake की study करना। किसकी study करना? Earthquake की। The seismograph is an instrument that is used to record the intensity and duration of the earthquake. देखिए अर्थक्वेक की ड्यूरेशन आपने मेजर करनी है, सो आप सिस्मोग्राफ का यूज करेंगे, क्योंकि ग्राफ में दिखाएगा कि कितनी देर तक अर्थक्वेक आया है। ओके, सो उसकी ड्यूरेशन मेजर करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। अगर अर्थक्वेक की स्टडी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सिस्मोलॉजी है। ठीक है, द फोर्स इज मेजर ऑन द रिचर स्केल बाय द सिस्मोग्राफ। देखिए रिचर स्केल से उसकी इंटेंसिटी या फोर्स को मेजर करते हैं, किससे? रिचर स्केल से। ओके, जिसमें वो दिखाता है 1 से 10 तक काउंटिंग होती है। तो जितनी ज्यादा आएगी, जितना 6 से ज्यादा आएगा ना, तो अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आया है। अगर 6 से कम है तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ठीक ठाक है। ओके, द रिचर स्केल्स ग्रेड्स अर्थक्वेक फ्रॉम 1 to 10। मैंने आपको बताया 1 से 10 तक रिचर स्केल में होता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। अगर 1, 2, 3 आया तो हल्का फुल्का अर्थक्वेक है, इससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। पर जैसे ही 5, 6 से ज्यादा अर्थक्वेक आता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। The level 2 earthquake is the smallest that can be felt by the human. Level 2 का earthquake is, मतलब अगर रिचर स्केल में 2 दिखाया तो वो हल्का फुल्का भूकंप है, वो तो आता रहता है। ठीक है, सो ये है हमारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी। सिस्मोलॉजी क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है, रिचर स्केल क्या है। सिस्मोलॉजी तो पता लग गया, अर्थक्वेक की स्टडी करना। सिस्मोग्राफ टाइम ड्यूरेशन के लिए एंड इंटेंसिटी और फोर्स को मेजर करने के लिए रिचर स्केल होता है। ठीक है, द हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। आजकल नॉर्थ इंडिया में क्या है, एक्सपीरियंस अर्थक्वेक आने लग गई है। सो अर्थक्वेक ऑकर फ्रीक्वेंट इन जापान एंड फिलीपींस, और जापान एंड फिलीपींस में तो बहुत अर्थक्वेक आता है। ठीक है, चलिए अब इसका इफेक्ट देखते हैं, अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है इसके। सो ड्यूरिंग अर्थक्वेक बिल्डिंग्स डेवलप क्रैक्स और फॉल ऑफ पीपल, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स एक्सेट्रा। अर्थक्वेक की वजह से ना बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती है, वहां पे लोग, है ना, ट्रीज का इफेक्ट पड़ता है ना, इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाते हैं, किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से। आर अपरूटेड रोड्स एंड ब्रिजेस आर डिस्ट्रॉय, डैमेज रोड्स, है ना, ब्रिजेस, ये सब डैमेज हो जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से। द सडन स्नैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स ऑल्सो कॉज फायर। ठीक है, people who have experienced earthquake have observed that fans and beds away in their rooms। अच्छा देखिए, अर्थक्वेक आने के टाइम तो ये तो सबको पता है ना कि पूरा बेड वेड सब कुछ टूट फूट जाता है ना।
सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि देखना कि अर्थक्वेक के बाद इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत खतरनाक इफेक्ट्स होते हैं अर्थक्वेक के बाद। ठीक है, चलिए आप देखते हैं प्रिकॉशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। ठीक है, सो इन द अर्थक्वेक ऑकर द फॉलोइंग प्रिकॉशन लीड टू सेफ्टी। ये कुछ प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम द हाई रिस्क बिल्डिंग, ट्रीज, पावर एंड टेलीफोन्स, केबल्स और एनीथिंग एल्स दैट माइट फॉल टू यू। ऐसी कुछ चीजें, बड़े बड़े पोल है, टेलीफोन का कोई खंभा है, उनसे सबसे दूर रहिए। डू नॉट यूज लिफ्ट, इंस्टीड यूज इमरजेंसी एग्जिट एंड स्टेयरकेस। सीढ़ियों से उतरिए, लिफ्ट का उस टाइम यूज मत करिए जब अर्थक्वेक होता है, बहुत खतरनाक है। क्योंकि अर्थक्वेक के टाइम पे क्या है, जितनी भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है और अर्थक्वेक आपकी फिर एक वीकेंड से लिफ्ट आपकी एक ही जगह पे रुक जाएगी फिर। ठीक है, इफ अनेबल टू एस्केप स्टे अंडर हेवी फर्नीचर लाइक अ टेबल। सो अगर आप घर के अंदर की टेबल के नीचे रहिए, ताकि ऑफ कोर्स जो होना होगा वो तो होगा, बट डैमेज कम होगा। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज, डोर्स, शोकेस और फैंस वगैरह, विंडो वगैरह से दूर रहिए इस टाइम पे। डू नॉट स्टॉप ऑन अ ब्रिज, ब्रिज वगैरह पे स्टॉप मत होइए। स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक केबल्स एंड पोल स्ट्रीट से दूर रहिए आप जितना हो सके। तो ये बेटा कुछ हम प्रिकॉशन ले सकते हैं अगर हमें अर्थक्वेक से बचना है तो। ओके, चलिए नाउ वी विल सी वोल्केनो इरप्शन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वोल्केनो इरप्ट होते हैं। अब अर्थक्वेक एंड फ्लड तो आपको क्लियर हो गया कि अर्थक्वेक एंड फ्लड आने से कितना सारा डैमेज होता है, उनसे हम बच कैसे सकते हैं। अब देखते हैं बेटा वोल्केनो इरप्शन, जब वोल्केनो हमारी अर्थ से निकलता है, इस तरीके से होता है ना, बहुत हॉट गैसेस, हॉट मैग्मा, हॉट लावा बनके हमारी अर्थ से बाहर निकलता है। तो इससे क्या होता है, लेट्स सी। A volcano is an opening in the crust of the earth through which molten rock material or magma comes out। इससे ना क्या होता है, we can say ये है हमारा, जैसे ये अर्थ का एक ओपनिंग होती है जिसकी वजह से ऊपर से ना यहाँ लावा बाहर निकलता है। इस एरिया से क्या निकलता है बेटा, लावा। ठीक है, सो अ वोल्केनो इज अ ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ थ्रू विच मोल्टेन रॉक मटेरियल और मैग्मा कम्स आउट। व्हेन दिस मैग्मा इरप्ट्स एंड फ्लो आउट ऑन द सर्फेस इट इज नोन एज लावा। लावा क्या है, जब ये हॉट मैग्मा बाहर निकल जाए हमारी अर्थ से, ये है लावा। हॉट गैसेस और एयर पॉल्यूशन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस वोल्केनो इरप्शन की वजह से बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूटेड होती है, बहुत गरम गरम गैसेस हमारी अर्थ से बाहर निकलती है। दैट इज नॉट गुड फॉर अवर अर्थ। ओके, सो द ओपनिंग थ्रू विच द लावा कम्स आउट इज नोन एज वेंट। वेंट क्या कहते हैं, जो अर्थ की ओपनिंग होती है जिसमें से ये लावा बाहर आके निकलता है। वोल्केनो आर ऑफ 3 टाइप, एक्सटिंक्ट, डोरमेंट एंड एक्टिव। ये 3 टाइप के वोल्केनो होते हैं। ओके, चलिए अब हाउ वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो इरप्ट हो जाता है तो हमें उससे कैसे बचें। लेट्स सी, इफ यू लिव क्लोज टू द वोल्केनिक जोन देन यू कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ इन द फॉलोइंग वेज। आप कुछ ये चीजें को देख सकते हैं अगर आप वोल्केनो इरप्शन के जोन में रहते हैं तो कौन कौन सी चीजें। पहला, ऑलवेज हैव हेल्पलाइन नंबर्स फॉर इमीडिएट असिस्टेंस एंड इमरजेंसी। आपके पास हेल्पलाइन नंबर हमेशा होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, लिसन टू रेडियोज और टेलीविजन ऑफ एनी काइंड ऑफ वार्निंग। टीवी रेडियो को सुनते रहिए, उसमें वार्निंग पहले से बता देते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं वोल्केनो इरप्शन के टाइम पे। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट सुनामी। सुनामी आती है तो सुनामी होती क्या है एंड उसके बाद क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके। लेट्स सी, व्हेन द अर्थक्वेक occur violently under the sea water it cause a great or gigantic sea waves. This sea waves are called tsunami। इन्हीं जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं इनको ही हम कहते हैं सुनामी। Japanese word tsunami। Tsunami waves travel very quickly up to the 800 kilometers or we can say in 1 hour. So they can travel lot of distance and are as high as 30 meters or 100 feet. Of course बहुत बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में उठना, they are known as tsunami. They grow bigger and become killer waves when they are hit on the land. जब यही जो waves है जब जमीन से लगती है तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस करती है। ठीक है, तो फाइंड आउट द सुनामी ऑकर इन 2011। 2011 में एक बार जापान में आई थी, बहुत खतरनाक सुनामी आई थी, है ना। सो द सुनामी that hit South Asia and the Southeast Asia on 26 December 2004 killed more than 3 lakhs of people। जब ये 2004 में ये जो सुनामी आई थी इससे काफी जिंदगी तबाह कर दी थी, बहुत सारे लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, चलिए
फिर देखते हैं बिफोर अ सुनामी, इस सुनामी के बाद क्या क्या चीजें होती है। ऑफ कोर्स जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं ना बेटा, उसके बाद उनकी लाइफ खराब हो जाती है, बिल्कुल तबाह हो जाती है। ठीक है, चलिए, द वार्निंग साइन ऑफ एन अप्रोचिंग सुनामी आर देयर इन अर्थक्वेक or the ground rumbles a lot. The sea suddenly pulls back and leaves bar sand and the animal may behave stranger. आप कैसे पहले से आइडिया लगा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है तो उस टाइम एनिमल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो वहां के लोग हैं ना, वो तो एनिमल के बिहेवियर से पता लगा देते हैं कि समुद्र में सुनामी आने वाली है, तो उससे वो पहले प्रिकॉशन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कोई प्रिकॉशन मेजर कौन कौन से ले सकते हैं सुनामी आने से पहले, अपने आप को कैसे रेडी रख सकते हैं। In case of tsunami, leave the beach or low level areas and go to the higher places. Of course, tsunami आएगी तो बीच एरिया को आप छोड़ के हायर एरिया में आप चले जाइए। If you are trapped, find a big and a strong building and climb to the top of it. अगर आप कोई बिल्डिंग या फिर कोई आपको ऐसा कोई माउंटेन दिख जाए, उसके टॉप पे आप चढ़ जाइए। ठीक है, लिसन टू द रेडियो, आप रेडियो वगैरह को सुनते रहिए, अपने टच में रहिए, क्योंकि रेडियो टेलीविजन पे ये सारी वार्निंग्स पहले से ही बता दिए जाते हैं, तो अपने आप को उस तरीके से आप प्रिपेयर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी विल सी साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? ठीक है, सो लेट्स सी। साइक्लोन रेफर टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोटेशन ऑफ अ विंड। विंड की वजह से जो चक्रवात आता है समुद्र में, ओके, विंड की वजह से, स्ट्रॉन्ग विंड, ओके। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड, साइक्लोन कैन रिजल्ट इन अ हेवी रेन एंड अ थंडर स्टॉर्म व्हिच कैन फर्दर कॉज फ्लड। यही साइक्लोन की वजह से रेन आता है, थंडर स्टॉर्म आता है और बहुत सारी चीजें तबाह कर ले जाता है। हरिकेन एंड टाइफून आर द टू सिनोनिम्स वर्ड ऑफ साइक्लोन। चाहे हम साइक्लोन बोले, हरिकेन बोले या फिर आप टाइफून आप बोले टाइफून, ये सारे के सारे साइक्लोन को ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बस अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दे दिए। जैसे इन इंडिया द कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात एंड राजस्थान एंड द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना एंड तमिलनाडु यूजली अफेक्टेड बाय साइक्लोन। सो इंडिया में आपके तमिलनाडु या कोस्ट वाले जितने भी एरियाज है ना, वो सब साइक्लोन से इफेक्ट होते हैं। ओके, चलिए आफ्टर इफेक्ट देखते हैं कि साइक्लोन के बाद आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। A cyclone uprooted an electric pole and telecommunication line, power supply shut down and telephone lines stopped functioning. Radio waves, railways and airways cannot operate. Bridges, dams, etc. suffer damage. There can be outbreak of waterborne diseases like cholera and jaundice. बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, आपकी कोई भी वीकेंड से टेलीकम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, आपका इंटरनेट फैसिलिटीज शट डाउन हो जाती है, रोडवेज, रेलवे, एयरवेज सब कुछ शट डाउन हो जाता है ड्यू टू दिस। ओके, चलिए how we prepare ourselves for that? So we can prepare ourselves for cyclone in the following ways. First, keep a watch on the weather forecast on the television or radio. Second, pay heed to warning if they then move to the safer place before the cyclone arrive. Carry necessary item like food, water, first aid with yourself. आप जितने भी necessary items है उसको अपने पास रखिए। ठीक है, ये कुछ चीजें आप साइक्लोन से बचने के लिए कर सकते हैं। सो ये पूरे के पूरे चैप्टर में हमने देख रहा कि किस तरीके से जो नेचुरल डिजास्टर आता है, आप किस तरीके से अपने आप को इन नेचुरल डिजास्टर से बचा सकते हैं, अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट, साइक्लोन टेक प्लेस इन द, कहां पे होता है? माउंटेन में, प्लेन में नहीं, कोस्टल एरियाज में साइक्लोन आता है। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल 1 to 10, है ना। ड्राफ्ट इज कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल। ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल द ड्राफ्ट विल हैपन। सुनामी इज कॉज्ड बाय द, सुनामी किसकी वजह से होती है? अर्थक्वेक आता है, अंडर द सी अर्थक्वेक आता है तो आपको सुनामी देखने के लिए मिलती है। नाउ सम ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है, फायर इन द हाउस बाय एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इज अ नेचुरल डिजास्टर। ये नेचुरल डिजास्टर है, फायर लग जाना। फायर इन द हाउस, फायर लग गई, इलेक्ट्रिक शॉक, यस ये नेचुरल है ना। नेक्स्ट, द सेफेस्ट प्लेस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज किचन। नो, किचन प्लेस नहीं है, टेबल के नीचे छुपना ही, किचन में जाके तो और आपको दिक्कत होगी। द वाटर इन द सी अपीयर्स वेरी काम बिफोर सुनामी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ओके, दिस इज फॉल्स। काम दिखेगा, सुनामी से पहले काम नहीं, उसमें पानी में चेंजेस आने लग जाएंगे जिससे पता लगे हाँ सुनामी आ रही है ना। नेक्स्ट, अफॉरेस्टेशन मेक द रीजन प्रोन टू अर्थक्वेक। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वेयर डज द ड्राफ्ट टेक प्लेस? व्हेन द रेनफॉल इज लेस द ड्राफ्ट टेक प्लेस। नेक्स्ट,
Why does an earthquake occur? Earthquake is occur when the two plates is collide with each other. The earthquake happen. Okay. Next, what are the precaution that we can take during the earthquake? Earthquake के टाइम पे क्या precaution ले सकते हैं? लिफ्ट को यूज नहीं करेंगे, है ना, टेबल के नीचे आप छुप सकते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज ना करें, ये सब चीजें. What is cyclone? Cyclone क्या है? Is a strong wind in the sea create a cyclone. और कौन कौन से स्टेट प्रोन होते हैं ये हमने देखा. ये देखिए साइक्लोन की वजह से ये रहे सारे स्टेट्स, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, कोस्टल रीजन जितने भी हैं. नेक्स्ट, how do we come to know the intensity of earthquake? With the help of Richter scale we can get to know. Okay. Next, how are tsunami caused? Tsunami किसकी वजह से cause होती है? When the earthquake is happen under the sea, the tsunami comes out. Okay. So this chapter is all about, with the question answers is also done. I am hoping so this chapter is clear to you. So that's all my dear kids for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.